माननीय उच्च न्यायालय ने 93 मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों के विरुद्ध की कार्रवाई। दमोह ओजस्विनी कॉलेज का भी नाम सम्मिलित। डॉक्टर सुधा मलैया ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, समय पर कागज जमा नहीं किए, अब करने को तैयार, लिखा है हमने पत्र। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया और जिसमें मध्य प्रदेश के 93 नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के पंजीयन के निलंबन की कार्रवाई का आदेश पारित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज का भी नाम सम्मिलित है। हालांकि अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है, एकलव्य यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। डॉक्टर सुधा मलैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और बड़े पदों पर उन्होंने कार्य किया है, दमोह के पूर्व विधायक तथा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के पत्नी हैं और उन्होंने एक बड़ा संस्थान यहाँ पर शिक्षण को लेकर तैयार किया था और इसी के तहत ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ पर संचालित है और इसी नर्सिंग कॉलेज का नाम इससे 93 मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटरों में सम्मिलित है, जिनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हुई है। इस संबंध में डॉक्टर श्रीमती सुधा मलैया ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है वह सही नहीं है, हालांकि वह न्यायालय का सम्मान करते हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हम न्यायालय के समक्ष हम सब मिलकर एक पक्ष रखेंगे, क्योंकि जो कार्रवाई होती है, जिस प्रकार की मान्यताएं होती हैं, वह प्रति वर्ष उसकी पूरी कार्रवाई के बाद उनके दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा किए जाते हैं। कुछ घंटे के लिए मोहलत मिली थी, उस मेल पर आई थी, जिस मेल को संचालित करते हैं प्राचार्य क्योंकि कोरोना पीड़ित थे और वह छुट्टी पर थे, अवकाश पर थे और जिसके चलते ये त्रुटि हुई है। लेकिन त्रुटि इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी इतनी बड़ी सजा हो और कुछ घंटे की मोहलत, क्योंकि समय दिया जाना चाहिए था, अवसर दिया जाना चाहिए था। कई मामलों में न्यायालय अनेक वर्षों तक तारीख पर तारीख देता है, परंतु यह नहीं ऐसा किया गया। फिर हाल में हम इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष पूरा अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं डॉक्टर सुधा मलैया इस संबंध में क्या कह रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजेस को जो मान्यता निलंबन आदेश आया है मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, उसकी बात कर रहे हैं। जी, मैं उसके बारे में स्पष्ट करना चाहती हूँ। इससे किसी भी अभिभावक को या विद्यार्थी को, यहाँ पढ़ने वाले किसी भी छात्र छात्रा को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये निलंबन आदेश है, सस्पेंशन का, ये कैंसिलेशन का आदेश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 10/5/22 को एक चिट्ठी मेल आया था रजिस्ट्रार काउंसिल, रजिस्ट्रेशन काउंसिल से कि आप अपने दस्तावेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अपनी फैकल्टी के बारे में, लैब उपकरण आदि के बारे में उपलब्ध करा दें और 1 घंटे के अंदर 10 बजे तक मेल आया होगा, कभी डाला होगा, और 1 बजे तक आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने थे। मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पास हर वर्ष नर्सिंग कॉलेजेस की कंप्लायंस हर साल होती है, हर साल वो दस्तावेज भरे जाते हैं, उनके पास थे, वो दिए जा सकते थे, लेकिन वो मेल 3-4 घंटे के लिए आया था और वो हमारे संस्था के मेल आईडी पर नहीं आया था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। नहीं तो हम सूचना हमेशा कंप्लायंस भरते हैं तो हम भी दे देते। सागर के हमारे कॉलेज ने दे दी थी, उनको पता चल गया और वो ये सोचे कि दमोह के कॉलेज के पास होगी सूचना, तो सागर के कॉलेज का नाम नहीं है, क्योंकि उनको पता चला, उनको लग रहा था कि हमें पता होगा और हमें पता नहीं चला। और हमारे प्रिंसिपल उस समय आईसीयू में भर्ती थे अपने गांव में, तमिलनाडु में, और वो कोरोना में पीड़ित थे उस समय, तो वो उनके मेल पर आया, प्राचार्य के मेल पे, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो इसमें इसी सिलसिले में 93 कॉलेजेस की मान्यता निलंबित आदेश आया है। मान्यता निलंबन में एलन यूनिवर्सिटी, जो LNCT जो मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है और एलन यूनिवर्सिटी है अच्छी, उसका कॉलेज, कुशाभाऊ ठाकरे कॉलेज भोपाल और अनेक नए कॉलेज, सागर के SVN कॉलेज,
मेरे पास 93 कॉलेजेस हैं और सभी बहुत अच्छे चलते हुए कॉलेज, चिरायू मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज, तो इसी में जैसे मैंने कहा कि मेरा सागर का नर्सिंग कॉलेज ने भर दिया, तो और यहाँ का हमने नहीं भर पाया क्योंकि हमें पता ही नहीं चला मेल आईडी का। उस सिलसिले में ये सस्पेंशन कर दिया है उन्होंने। लेकिन कुछ और इसमें बात है, मुझे ऐसा लगता है कोई और बात होगी। और इस समय क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस के ऊपर बहुत सारी जांच बहुत सारे कॉलेजेस में बिठाई गई थी, इंस्पेक्शंस भी बहुत हुए थे, तो वो हम इसके बारे में कोर्ट में इंटरवीन करेंगे। हम अपने तरफ से अपना मामला पेश करेंगे, अपने सारे दस्तावेज की हमने फाइल बना ली है, उसका उत्तर भी हमने दे दिया है, उसकी कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये किसी भी, मैं बता दूं, अगर किसी के मन में कोई शंका आती हो कि जो दमोह में राजनीतिक जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसके कारण ये कुछ हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ इसमें किसी का भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। ये नितांत नर्सिंग काउंसिल और कोर्ट के बीच का मामला है। उन्होंने जो जानकारियाँ मांगी थी उसमें देने में देर हुई हो सकती है और इतने कॉलेजेस ने नहीं दी, तो कोर्ट इससे नाराज हो सकता है कि भाई आपको 3 महीने का समय हो गया, आपने क्यों नहीं दिया। पर उन्होंने एक मेल भेजा था और उन्होंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, जो भी कुछ बात हो। तो अगर दोबारा भी हमसे कहते तो हम भेज देते दोबारा कि आपकी नहीं आई है इंडियन कॉलेजेस की। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाना कोई 307 का या 302 का मामला नहीं है, गंभीर बात नहीं है। हाँ, दस्तावेज हमने उपलब्ध करा देंगे और ये इस मामले को देख लिया जाएगा। हम इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी समय से कोर्ट में मामला चल रहा था, तो किस बेस पर ये PIL लगाई गई और क्या बेसिस थी जिनके कारण ये मान्यता जो है सस्पेंस की गई? कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की, जैसे मुझे नहीं पता है, जानकारी ज़्यादा नहीं है, जनहित याचिका थी ये कोई कि भाई सब कॉलेजेस के हमें भी मान लें किसी को मान्यता नहीं मिली, मान्यता मतलब उसको परमिशन नहीं मिली कि आप कॉलेज शुरू करो, नया कॉलेज किसी को खोलना है और किसी को नहीं मिली। उसने कहा ठीक है, तो मुझे नहीं मिली, तो हम देखते हैं कि सारे कॉलेजेस में कितनी है कि नहीं है, कितनी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उनकी लैब है कि नहीं, उपकरण है कि नहीं, फैकल्टी है कि नहीं, आदि। तो सारे कॉलेजेस की, पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की उन्होंने, नर्सिंग कॉलेजेस के उन्होंने दस्तावेज मंगवाए। उसी में ये जो मेल आया, और मेल इतनी जल्दी में आया कि 3 घंटे में तो वैसे भी कंप्लायंस नहीं हो पाती, 3 घंटे तक तो दस्तावेज ही आदमी जुटाता रहता है। तो और ये हमें मिला नहीं समय से। हमने तो कल जब ये चिट्ठी आया तब हमने मेल ढूंढवाया कि मेल आया कहाँ है, जरा देखो। तो नहीं मेल आया होता तो हम ये कह देते हमें तो मेल ही नहीं आया, लेकिन मेल आया प्रिंसिपल के मेल आईडी पर आया है, वो प्राचार्य संस्था के मेल आईडी पर नहीं आया था। क्या कारण था ये मुझे नहीं पता, जनहित याचिका का विषय क्या था, पर उसमें जनहित याचिका की चलते हुए ये जानकारियां मांगी गई थी।